गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आर्क इंटरप्शन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि आर्क वोल्टेज क्या होता है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, ये सब हम सर्किट ब्रेकर में देख रहे हैं। सर्किट ब्रेकर के ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। तो आर्क इंटरप्शन जो होता है, हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन होता है, करंट जीरो इंटरप्शन होता है। दो तरह के इंटरप्शन होते हैं आर्क में। तो हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन क्या होता है? इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड so as to reduce the current to the value insufficient to maintain the arc। आर्क को मेंटेन करने के लिए जो हमारी करंट की वैल्यू होती है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं और रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा आर्क क्या होता है? मेंटेन हो जाता है। मतलब इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, इट मीन्स रेजिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया, हमने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड सो एज टू रिड्यूस द करेंट, करंट को हमने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो करंट इज रिड्यूस द करंट टू वैल्यू इनसफिशिएंट टू मेंटेन द आर्क, तब जाके हमारा आर्क मेंटेन होता है। द आर्क रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय कूलिंग, और आर्क रेजिस्टेंस को और इंक्रीज करना है तो हम कूलिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ठंडा रहेगा, कूल रहेगा, जो आर्क हमारा जनरेट होगा वो उतनी ही तेज़ी के साथ सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो द आर्क रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय कूलिंग, लेंथिंग, कॉन्स्ट्रेनिंग एंड स्प्लिटिंग द आर्क। मतलब ये सारे फंक्शन होते हैं आर्क को क्या करने के लिए? सप्रेस्ड करने के लिए, डिक्रीज कर या आर्क को सप्रेस्ड करने के फंक्शन होते हैं। कूलिंग रहेगी वहाँ पे तो आर्क सप्रेस्ड हो जाएगा तुरंत। लेंथिंग अच्छी है, मतलब बीच में गैप ज़्यादा है तो आर्क जनरेट बहुत कम होगा। कॉन्स्ट्रेनिंग उसकी बेटर है तो आर्क तुरंत जनरेट। स्प्लिटिंग अगर अच्छी है कि जैसे आर्क जनरेट हो रहा है उस पर किसी चीज़ को अगर जैसे धूल रेत होती है फेंक दो, वाटर फेंक दिया जाए तो उसकी स्प्लिटिंग अच्छी हो तो उस समय कंडीशन में भी आर्क क्या होती है? हमारी मेंटेन रहती है, कम रहती है। तो ये आर्क हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन है। मतलब हम रेजिस्टेंस को हाई करके कैसे कैसे आर्क का इंटरप्शन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट रिड्यूस होगा ही। क्यों? V बराबर आई आर। ठीक है, जब R बराबर आप कर देंगे तो V अपान आई हो जाएगा। अगर हम इसको करंट इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये तो फंक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो उसके अलावा ठीक, तो ये तो था क्या? रिड्यूस करेंट, आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज। उसके अलावा क्या था कि आर्क रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए कूलिंग मेथड, लेंथिंग, कॉन्स्ट्रेनिंग, स्प्लिटिंग से भी हम आर्क को क्या कर सकते हैं? मेंटेन और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड आता है करंट जीरो इंटरप्शन। करंट को जीरो करके हम इसके इंटरप्शन को भी ख़त्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब करंट ही नहीं होगा तो आर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है, करंट है तभी लॉस है। मोस्टली 90% केसेस में करंट ही लॉस के रीजन होते हैं। जब करंट ही नहीं है तो लॉस होने की कोई चांस ही नहीं है। तो करंट जीरो इंटरप्शन ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। इसमें दो थ्योरी दी गई, एक रिकवरी रेट, एक एनर्जी बैलेंस। तो रिकवरी रेट क्या कहते हैं? गैप इज रिकवर बाय डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो गैप होता है उसको रिकवर कर सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थे। ये आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये रेजिस्टेंस वोल्टेज है, ये वोल्टेज और टाइम का है। तो आर्क इंटिंग्विश्ड और आर्क डज नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क जनरेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज एक दूसरे के क्या है? अप और डाउन है। वही चीज़ें जब डाई इलेक्ट्रिक हमारा इधर आ जाएगा और रिस्ट्रैकिंग वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा जो आर्क है वो जनरेट नहीं होगा। उसी तरह से एनर्जी बैलेंस थ्योरी की बात करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी को बैलेंस किया जाता है। जो हमारा पावर सप्लाई की जा रही है सब एक बैलेंस होता है। ना करंट बढ़ रहा है, ना फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, ना उसका रेजिस्टेंस में कोई चेंजेज है, उसके इंडक्टर्स में उसके जो मटेरियल है वो भी अच्छा है, प्रॉपर वे में जा रहा है, लोड बढ़ घट नहीं रहे। तो उस कंडीशन में भी हम आर्क को डेवलप्ड होने से रोक सकते हैं। तो एनर्जी बैलेंस थ्योरी कहा जाता है उसे। तो ये आर्क इंटरप्शन था कि हम आर्क का इंटरप्शन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है रिस्ट्राइकिंग और रिकवरी वोल्टेज। तो रिस्ट्राइकिंग एंड रिकवरी वोल्टेज की जब बात करते हैं तो फिगर में आप देखिए तीन चीज़ें इसमें दिख रही हैं। एक तो है सिस्टम वोल्टेज, दूसरा है सिस्टम करंट और तीसरा है आर्क वोल्टेज।
तो जब कहीं भी आर्क वोल्टेज हो रहा है तो उसको जब रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज होता है, जब वो कहीं पे जाके रिस्ट्राइक करे और वह अपने पुनः उसी अवस्था में आने की कोशिश करे, और जब वह उस अवस्था में आ जाए तो वो मतलब रिकवर हो जाता है। चलिए पढ़िए। तो द ट्रांजिएंट वोल्टेज which appear across the breaker, the transient voltage which appear across the breaker contact at the instant of arc being extinguished is known as restriking voltage। मतलब द ट्रांजिएंट वोल्टेज, जो हमारा ट्रांजिएंट वोल्टेज होता है, जो अपीयर हो रहा है ब्रेकर कॉन्टेक्ट में, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस जब वह अपीयर हो रहा है एट द इंस्टेंट, और उसी समय इंस्टेंट टाइम पे तुरंत द आर्क बीइंग एक्सटिंग्विश्ड, उसी समय आर्क क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। मतलब वो रीस्ट्राइक कर रहा है। रीस्ट्राइक का मतलब है कि किसी चीज़ को दोबारा करना। तो जब कोई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर करता है ब्रेकर कॉन्टेक्ट में, सपोज करिए ये आपका ब्रेकर कॉन्टेक्ट है, ओपन है अभी, ठीक। तो जैसे ही ये इसके साथ आ जाएगा, मतलब जैसे ही क्या कर रहा है, ये रिस्ट्राइक कर रहा है, अपीयर कर रहा है कॉन्टेक्ट के एक्रॉस या अपीयर कर रहा है। तो अपीयर जैसे ही कर रहा है तुरंत क्या हो रहा है इसमें, जैसे ही अपीयर कर रहा है तो तुरंत इसमें एक इंस्टेंट आर्क जनरेट हो रहा है, तो उसी को रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। देखो ये आपका सर्किट ब्रेकर का है, ये भी ओपन है, जैसे ही ये यहाँ पे आएगा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिएंट वोल्टेज अपेयर अक्रॉस द ब्रेकर, मतलब इस ब्रेकर के अक्रॉस जैसे ट्रांजिएंट वोल्टेज आया, इसके कांटेक्ट के साथ, ब्रेकर कांटेक्ट के साथ तुरंत इसमें क्या हुआ, इंस्टेंटली एक आर्क प्रोड्यूस होगा। इंस्टेंटली एक आर्क क्या हो रहा है, एक्सटिंग्विश्ड हो रहा है, इसी को रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं, ठीक। अब देखिए रिकवरी वोल्टेज क्या होता है, द पावर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वोल्टेज विच अपीयर अक्रॉस द ब्रेकर कांटेक्ट आफ्टर द आर्क ये जनरेट हो गया, रिस्ट्राइकिंग हो गया, रिस्ट्राइकिंग के बाद का प्रोसेस होता है रिकवरी। द आर्क इज फाइनली एक्सटिंग्विश्ड एंड ट्रांजिएंट ऑक्सीलेशन डाई आउट कॉल्ड रिकवरी। जब ये खत्म हो जाए, ये सपोज करिए ये जब खत्म हो जाएंगे, इट मीन्स हमारा कांटेक्ट पूरी तरह से हो जाएगा, ये है जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आ जाए, आर्क खत्म हो जाए, तो वो कंडीशन होती है रिकवरी वोल्टेज, मतलब अपने प्रॉपर वे में आ गया। तो अब फिगर से समझिए, ये एक सिस्टम वोल्टेज है, ठीक, सॉरी, ये एक सिस्टम वोल्टेज है जो एक्चुअल होना चाहिए, ठीक। तो ये सिस्टम वोल्टेज है जो होना चाहिए, और ये सिस्टम करंट है, ठीक है। तो जब इसको कनेक्ट किया जाएगा, सिस्टम वोल्टेज करंट कनेक्ट किया जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, इसमें आर्क वोल्टेज होगा कुछ। आर्क वोल्टेज का मतलब है पहले इसमें लॉस होगा थोड़ा बहुत करंट में, उसके बाद यहाँ पे आएगा। जैसे ही ये कनेक्ट हो रहा है और रिस्ट्राइक हो रहा है, हमारी ये सर्किट कनेक्ट हो रिस्ट्राइक हुई, तो इस कंडीशन को कहते हैं रिस्ट्राइक, मतलब दोनों कनेक्ट किया जा रहा है, उसमें जो आर्क प्रोड्यूस होने की वजह से रिस्ट्राइकिंग हो रहा है, तो वो है। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपने मूल अवस्था में आने को, जैसे ही यह अपने फिर से उसी ग्राफ पे आ जाएगा, मतलब वो रिकवर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो माना जाएगा फॉल्टी कंडीशन है। यहाँ से जब ये चढ़ आएगा तो इस कंडीशन में जब वो रिस्ट्राइक करेंगे, मतलब आर्क जब प्रोड्यूस होगा अप डाउन ऐसे होगा, तो आर्क प्रोड्यूस हुआ, कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ। उसके बाद जब ये फिर से अपने उसी लेवल पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा हाँ ये रिकवरी हो गया। तो ये कंडीशन आपकी रिकवरी कहलाएगी, ये कंडीशन आपकी रिकवरी कहलाएगी, ये कंडीशन आपकी रिस्ट्राइकिंग कहलाएगी। और ये इंस्टेंट आर्क एक्सटेंशन, इंस्टेंट है मतलब जैसे ही कनेक्ट किया गया तुरंत क्या हुआ, एक बार बढ़ता है करंट हमारा, फिर घटता है, फिर थोड़ा सा, फिर अपने अवस्था में आ जाता है। कोई भी चीज़ एकाएक कनेक्ट करिए, आप बल्ब भी जलाइए कभी, ध्यान देखिए, जब पहली बार जलाएंगे तो रोशनी तेज होगी, उसके बाद वो अपने सामान्य अवस्था में आ जाएगी जो होनी चाहिए। तो वही चीज़ हो रहा है। फ़ैन चलाइए, कुछ भी नॉर्मल हम देखते हैं, ऑब्जर्व भी करते होंगे कि कभी कभी कोई चीज़ हम करते हैं तो एक बार जब उसमें सप्लाई देते हैं तो पहली बार तेज़ होता है, उसके बाद तो धीरे धीरे कुछ बहुत थोड़े समय में अपने फिर से उसी अवस्था में, तो वही चीज़ होती है आपकी।
कि आपने एक बल्ब को ऑन किया, पहले वो तेज़ जला, उसके बाद वो एक अपने लेवल में आ गया, मतलब जो उसकी नॉर्मल लाइट होती है उस लाइट में आ गया। तो वही चीज़ हो, जब पहले आपने उसको जलाया तो पहले वो रिस्ट्राइक किया, मतलब इंस्टेंट आर्क एक्सटेंशन हुआ उसमें। जब करंट आएगा तो आर्क एक्सटेंशन, जिसकी वजह से उसमें रिस्ट्राइकिंग हुई, रिस्ट्राइकिंग के बाद वो अपने लेवल पे आया तो रिकवर वोल्टेज हो गया। तो ये आपकी रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज और रिकवरी वोल्टेज कहलाती है। और कैसे होती है ये चीज़ें आपने देखी, तो आप इसको देख लीजिए, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज और आर्क इंस्ट्रप्शन, इसको देख लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एयर सर्किट ब्रेकर। अब हम पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकरों के बारे में, कि सर्किट ब्रेकर के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। एयर सर्किट ब्रेकर हो गया, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। आपके सिलेबस में जहाँ तक है यही 3 सर्किट ब्रेकर हैं, इन्हीं तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा सर्किट ब्रेकर कई होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में आप वही पढ़िए। तो इतना आप देख लीजिए, रिस्ट्राइकिंग और रिकवरी वोल्टेज। अगर कुछ ना समझ में आया तो आप हमें बता दीजिएगा।